हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल ठाकुर काव्यांश तोमर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और मैं फिर से किशन आपके साथ रिश्ते और उनके संबोधन यानी रिलेशन एंड देयर एपोट्रोप्स का दूसरा भाग लेकर आया हूँ। तो गाइस, हिंदी में कई बार हम लोग बातें करते हैं तो रिश्तों को हमेशा पूरे और स्पष्ट तरीके से हम बुलाते हैं और बहुत रेस्पेक्ट देने के लिए हम जी शब्द का भी प्रयोग करते हैं। लेकिन इंग्लिश भाषा में जी शब्द का कोई भी मीनिंग नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है जी शब्द के लिए। और अंग्रेजी भाषा में रिश्तों को आधे अधूरे रूप से ही बोला जाता है, जैसे सिस्टर इन लॉ को सीधा सिस्टर बोल देते हैं, या कजिन सिस्टर को ओनली सिस्टर। ऐसे ही कजिन ब्रदर या फिर ब्रदर इन लॉ, उनको भी शॉर्ट में ब्रदर कह देते हैं। और अगर हम अंग्रेजी भाषा में किसी से बात करते हैं तो गाइस याद रखिएगा, खास तौर पर हम रिश्तों को उनके नाम से नहीं बुलाते हैं। हम ज़्यादातर वहाँ पर यूज़ करते हैं डियर और माय डियर का। अंग्रेजी भाषा में गाइस प्रिय यानी डियर, अंग्रेजी भाषा में डियर जो है संबोधन का एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग बच्चों से लेकर बड़ों तक किया जाता है। और बात करें इंग्लैंड की तो वहाँ पर जो पुरुष होते हैं उनके लिए डियर शब्द यानी कि प्रिय पुरुषों के लिए यूज़ किया जाता है, और डार्लिंग यानी प्रियतमा ये महिलाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। हालांकि जो हमारा समाज है, जो हमारा हिंदुस्तानी भारतीय समाज है, वहाँ पर डार्लिंग शब्द को एक अशिष्टता भरा शब्द माना जाता है। और हमारे समाज में तो यह मैडम शब्द को भी डार्लिंग जैसा ही समझा जाता है, जबकि मैडम शब्द का जो वास्तविक अर्थ है वो एक सभ्य, सुसंस्कृत और कुलीन महिला है। परंतु हमारे यहाँ क्या होता है, जो ज़्यादातर लोग हैं वो मैडम को भी डार्लिंग जैसा ही समझते हैं। और इससे अच्छा तो हमारे समाज में यही है कि जो हम उम्र यानी कि उम्र की महिलाएं हैं उन्हें हम क्या कह सकते हैं, सिस्टर कह सकते हैं, या सिस्टर कहकर बुलाएं। या फिर जो हमसे उम्र में बड़ी हैं उन्हें हम आंटी कहकर बुलाएं। जिस तरीके से हम आंटी के समान आंटी और जिस तरह से बड़ी महिलाओं को आंटी के समान हम कहते हैं, उसी तरीके से हम अपने से उम्र में 10-15 साल बड़े जो हमारे युवक भाई होते हैं या फिर बुजुर्ग होते हैं उनको हम अंकल कह सकते हैं। या फिर ऐसा कहें कि अगर हम ज़्यादा रेस्पेक्ट देना चाहते हैं तो डियर अंकल भी कह सकते हैं, और बुजुर्गों को रेस्पेक्टेड अंकल भी कह सकते हैं। और रेस्पेक्टेड अंकल कहना बहुत ही अच्छा रहेगा। इसी तरीके से जो हमारे ब्रदर यानी जो हमारे साथ के युवक हैं या हमसे छोटे हैं, उन सभी को ब्रदर की जगह डियर ब्रदर कहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चाहे वो किसी भी तरीके से हमारे भाई हों, हमारे पड़ोसी हों, या फिर कोई अनजान भाई हों, अपरिचित को भी हम ब्रदर करके बोल सकते हैं, डियर ब्रदर या फिर ओनली डियर। अगर ज़्यादा ही रेस्पेक्ट वाली या व्यवहार वाली बात ऐसी आ जाती है तो हम इंग्लिश में बात करते समय अपने से जो बुजुर्ग हैं उन्हें हम श्रीमान हिंदी में कहते हैं, तो इंग्लिश में सर कह के भी बुला सकते हैं। या फिर ज़्यादा ही
रिस्पेक्ट वाली बात है तो डियर सर कह के बुला सकते हैं। तो ये अलग अलग तरीके जो है अंग्रेजी भाषा ने बनाए हुए हैं सम्मान देने के लिए और रिश्तों को किस तरीके से कहाँ क्या बोलना है। हिंदी में 50 रिश्ते होते हैं लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं है। अंग्रेजी में रिश्ते बहुत कम हैं, इसीलिए उनको एक रिश्ते को बुलाने के लिए सिर्फ एक ही नाम दिया गया है। नामों के साथ में हम क्या करते हैं, कई बार जैसे बहुत से शब्द लगा देते हैं। जैसे हम हिंदी में लगाते हैं श्री, मेरे पापा का नाम श्री राम कुमार है, श्री श्याम कुमार है, मेरे चाचा श्री ये हैं, मेरी मम्मी श्रीमती, इस तरीके से। तो इसी तरीके से जो अंग्रेजी भाषा है वहाँ पर भी कुछ शब्द दिए गए हैं, मिस्टर मिसेज एंड मिस करके। तो कई बार क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे हम अपने नौकर या अपने से छोटे उम्र में बच्चे को ऐसे बुलाते हैं आधे अधूरे नाम से, ओए इधर आ, छोटू इधर आना। तो ये शब्द जो हैं ये अंग्रेजी भाषा में इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं। अंग्रेजों ने इसके लिए एक स्पेसिफिक जो वर्ड्स हैं उन्हीं को यूज़ किया है आज तक। जैसे वो हमेशा पुरुषों के लिए यानी आदमियों के लिए मिस्टर का इस्तेमाल करते हैं और कुंवारी लड़कियों के लिए हमेशा मिस का। और जो हमारा मिसेज होता है हमेशा अंग्रेज उसका प्रयोग किसके लिए करते हैं, जो शादीशुदा औरतें होती हैं, तलाकशुदा होती हैं या फिर विडो यानी विधवा, उनके लिए। और जहाँ तक बात करें मिस्टर मिस एंड मिसेस की, तो हम जब इन शब्दों को लिखते हैं तो हम मिस्टर का सिर्फ MR डॉट लिखते हैं और मिसेस का MRS डॉट लिखते हैं। हालांकि बोलने के लिए हम पूरा ही बोलते हैं लेकिन लिखने में हम इन्हें जो है शॉर्ट फॉर्म में MRS और MR करके लिख देते हैं। तो गाइज यही थे हमारे रिलेशन और एपोस्ट्रॉफ्स यानी कि रिश्ते और उनके संबोधन, किस तरीके से हम बात करते हैं और किस तरीके से हमें इंग्लिश भाषा में बात करनी चाहिए। तो मैं एक बार आपको थोड़ा ऐसे ही मोटा मोटा बता देता हूँ वीडियो के लास्ट में। तो इसमें क्या है गाइज, हिंदी के विपरीत अंग्रेजी में रिश्ते जो होते हैं वो ज़्यादा नहीं होते हैं। हिंदी में 50 से भी ज़्यादा रिश्ते होते हैं, इंग्लिश में इतने नहीं होते हैं। अंग्रेजी में बातचीत करते समय रिश्तों के जो संबोधन होते हैं वो बदल जाते हैं हमेशा। बोलचाल में फादर, पिता को फादर कहते हैं, लेकिन जब बोलते हैं डैडी, पापा या डैड करके बोलते हैं। ऐसे ही मम्मी को मम्मी, मॉम, ममा, जबकि हिंदी में हमारा माता या माँ होता है और इंग्लिश में कहते हैं मदर, लेकिन बोलचाल में वो आधुनिक ट्रेंड के अकॉर्डिंग बदल जाते हैं। ऐसे ही दादा, बाबा, दादी, इन सबको ग्रैंड माँ, ग्रैंडफादर या ग्रैंडपा, ग्रैंडफादर का ग्रैंडपा बना दिया और ग्रैंड मदर का ग्रैंड माँ बना दिया। यानी जो आधुनिक ट्रेंड है उसी के हिसाब से चेंज कर दिया गया, अपना फैशन बना दिया बोलने का एक तरीके से। जीजा, साला, बहनोई, साडू, समधी, इन सबको ब्रदर इन लॉ कह दिया गया। अगर हम इन्हें शॉर्ट फॉर्म में बात करते हैं तो शॉर्ट फॉर्म में ब्रदर बोल देते हैं इंग्लिश में, और अगर हमें रेस्पेक्ट के साथ थोड़ा रेस्पेक्ट देनी है तो हम इसे डियर ब्रदर बोल देते हैं। और डियर शब्द ऐसा है जिसका प्रयोग हम अनजान व्यक्ति या फिर मित्रगण या फिर पड़ोसी या किसी भी हम उम्र वाले के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गाइज हमारे हिंदुस्तान में आज भी बहुत सारे परिवार हैं जो एक साथ रहते हैं और
जो हमेशा कई पीढ़ियों से अपनी रिश्तेदारियां निभाते आ रहे हैं। इसका कारण यही है कि हमारे यहाँ हर रिश्ते का एक स्पेसिफिक नाम है। और वेस्टर्न कल्चर की बात की जाए या फिर आपकी इंग्लैंड यूरोपियन कंट्रीज़ की बात की जाए तो वहाँ पर माता पिता और बच्चे, सिर्फ यही होता है परिवार। तो गाइज़, मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो रिलेशन एंड देयर एपोस्ट्रोफ्स का सेकंड पार्ट पसंद आया होगा। और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइक करें, कमेंट करें, जो भी कमियाँ आपको लगती हैं वो कमेंट करें और हमें बताएं। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा भारी संख्या में सब्सक्राइब करें और अपने आसपास वालों से भी कहें कि वो भी चैनल सब्सक्राइब करें, कुछ सीखें और कुछ सिखाएं। तो गाइज़, तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट।